नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। 3 दिनों के मौसम की बात करूंगा। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में मेघालय के चेरापूंजी में मूसलाधार वर्षा हुई है और आंकड़ा बारिश का चेरापूंजी का 440 मिलीमीटर का रहा है 24 घंटों की अवधि में, जो अविश्वसनीय लगता है क्योंकि राजस्थान जैसे राज्य में पूरे साल भर में इतनी बरसात लगभग रिकॉर्ड की जाती है। खासतौर पर मानसून सीजन की बात करें तो मानसून सीजन के 4 महीनों में। लेकिन इस बरसात के आंकड़ों पर थोड़ा सा डाउट तो ज़रूर मुझे है कि पता नहीं ये सेंसर की कुछ प्रॉब्लम है या वाकई में इतनी बरसात रिकॉर्ड की गई 24 घंटों की अवधि में। अगर इतनी बरसात हुई है तो निश्चित तौर पर मेघालय के चेरापूंजी में हालात इस समय बदतर होंगे, लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई होंगी, जनजीवन प्रभावित हो रहा होगा। लेकिन इस बारिश के मायने उन जगहों के लिए क्या जहां पर आग बरसा रही है गर्मी, जहां पर सूरज एक तरह से आग का गोला प्रतीत हो रहा है इस समय और कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसमें दिल्ली शामिल हो सकता है, रोहतक, लुधियाना या फिर भरतपुर, अलवर, जयपुर, आगरा, झांसी, प्रयागराज और हमीरपुर उत्तर प्रदेश में, जहां पर 46 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और सबसे गर्म शहर रहा पिछले 24 घंटों का। तो ये स्थिति इन जगहों पर बनी हुई है। तो कुछ जगहों पर तेज बरसात हो रही है। अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मानसून के बिहार में पहुंचने की संभावना बन रही है। मुझे लग रहा था थोड़ा पहले पहुंचेगा क्योंकि यहां पर हवाएं पहुंचनी शुरू हो गई हैं और ये हवाएं हालांकि इधर बंगाल की खाड़ी से सीधे नहीं कर्व हो रही हैं, बल्कि इधर से जो हवा चल रही है वहीं पर एक कर्व बन रहा है और एक सर्कुलेशन यहाँ डेवलप हो रहा है। कल ये सर्कुलेशन शेप ले सकता है, आकार ले सकता है 17 जून को, और 17 जून को जब यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा तो बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं का फ्लो इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा और 18, 19, 20 आते आते काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चांसेस बारिश के भी बनेंगे और मानसून के आगे बढ़ने के भी। आप लोगों की निराशा, आप लोगों की हताशा मैं देख रहा हूँ लगातार वीडियो में, कमेंट बॉक्स में आप जो कमेंट कर रहे हैं, और इसी वजह से जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं और जैसा अनुमान था उससे थोड़ा थोड़ा डिले होता चला जा रहा है। ऐसे में बार बार मैं सोचता हूँ, फिर वीडियो करने का मन नहीं करता, लेकिन पूर्वानुमान की बात करना ज़रूरी है, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि किस तरह का मौसम अगले 3 दिनों में रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन भागों की जहाँ पर बरसात होगी अगले 24 घंटों में। आज दिन और रात में यहाँ पर सिक्किम से लेकर के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और मेघालय तथा असम, अरुणाचल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा की जो गतिविधि है लगातार जारी रह सकती है। इसके अलावा यहाँ पर मध्य भारत के क्षेत्रों में आप देखें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी इस सेंट्रल पोर्शन में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। बारिश तेज़ हो सकती है यहाँ पर महाराष्ट्र में और इससे सटे हुए तेलंगाना के कुछ भागों में, महाराष्ट्र में, विदर्भ के दक्षिणी भागों में और साथ ही साथ मराठवाड़ा और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में लाइट रेन की संभावना है। इधर तटीय आंध्र प्रदेश या फिर आंतरिक जो रायलसीमा का रीजन है यहाँ पर, और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन भागों में, यानी साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो इंटीरियर पोर्शन है, आंतरिक हिस्सा है, इन भागों में हल्की बारिश बेसिकली देखने को मिलेगी, तेज बारिश की संभावना नहीं है। अब उन जगहों की बात जहाँ पर बरसात अभी भी एक तरह से मुंह मोड़े हुए है, यहाँ पर बादल नहीं पहुँच रहे हैं, वो बादल जिनसे बरसात देखने को मिले और ऑन गोइंग हीट वेव से या लगातार जारी गर्मी से लोगों को राहत मिले। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों पर, क्योंकि एक WD 17-18 जून के आसपास आने वाला है और ये सिस्टम जब पहुंचेगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर तो उत्तर भारत की तरफ से भी मौसम में बदलाव शुरू होगा और अरब सागर से नमी उठ करके और ज़्यादा मात्रा में पहुंचनी शुरू होगी। इधर बंगाल की खाड़ी से बदलाव शुरू होगा, तो कई जगहों से बदलाव आपको जल्दी देखने को मिलेगा और ये जल्दी आने वाली है 2-3 दिनों के भीतर, यानी 18 जून से आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ और बहुत से क्षेत्रों में बदल जाएगा मौसम में। लेकिन 18-19 तक कई राज्यों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हीट वेव का प्रकोप, अलर्ट लगातार जारी रहेगा। तो कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में, लद्दाख तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश तथा बिहार और झारखंड के अधिकांश भागों, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों और उत्तरी मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के अधिकांश भागों में यहाँ पर ड्राई वेदर बना हुआ है और बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो बादल राजस्थान के ऊपर बन रहे हैं, ये आगे बढ़ते हुए हो सकता है कि बुंदेलखंड रीजन जो उत्तर प्रदेश का है, ग्वालियर से सटा हुआ, इन भागों पर पहुंच सकते हैं और कुछ बादल पंजाब में, अमृतसर से लेकर यहाँ फजिल्का, फरीदकोट और आसपास के भागों पर बन सकते हैं। लेकिन इन बादलों से ज़्यादा होगा धूल भरी आंधी कहीं पर आ जाए जिधर से होकर के गुजरेंगे, बाकी कोई बड़ी राहत दे देंगे ऐसा लगता नहीं है। यहाँ झारखंड के ऊपर कल रात को जब मैं नेशनल वेदर बुलेटिन कर रहा था उस समय देख रहा था कि भयंकर बादल यहाँ पर बने हुए थे और लाइटनिंग भी हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल थी उन बादलों में, लेकिन बारिश यहाँ पर हुई नहीं। और मैंने बोला कि आज बारिश हो सकती है, तो आप में से कई मित्रों ने लिखा भी है कि यहाँ बादल बन तो रहे हैं कई दिनों से, लेकिन बरसात नहीं हो रही है। तो ये भी एक बड़ी विडंबना है। ये पता नहीं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है या एल नीनो का न्यूट्रल होने की जो इस समय परिस्थिति बनी हुई है उसका कुछ असर है।
यहाँ पर बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में बरसात हो सकती है। बादल इसी तरह से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर बन सकते हैं, लेकिन बरसात ये देंगे कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। जब कल नहीं इतने घने बादलों ने बरसात दी, तो आज क्या संभावना या आज क्या उम्मीद करें। और उसके बाद बात करते हैं 17 जून की। 17 जून को आप देखें तो उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और इससे सटा हुआ पंजाब का रीजन, यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव मौसम का या बादलों का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में इन तमाम जगहों पर बदलाव दिखाई पड़ेगा और हो सकता है कि बारिश भी देखने को मिले और धीरे धीरे बादल यहाँ पर मैदानी इलाकों पर भी अपना असर दिखाएंगे। इधर बिहार के तराई वाले रीजन में और कुछ मध्य क्षेत्रों में भी बादल बढ़ने वाले हैं, सर्कुलेशन का प्रभाव बढ़ने वाला है। इसके चलते झारखंड के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है और ये बादल धीरे धीरे बहराइच और लखीमपुर खीरी, सीतापुर तक पहुंच सकते हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आगरा तक बादल पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के आसपास के भागों से बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, एमपी से सटा हुआ, इन भागों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के लगभग 99% एरियाज में ड्राई और हीट वेव कंडीशन बनी रहेगी। ड्राई वेदर रहेगा, हीट वेव कंडीशन रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय और अरुणाचल खासतौर पर प्रभावित होंगे। सिक्किम और उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी बरसात होगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बरसात होगी और यहाँ पर कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना रहेगी, त्रिपुरा में तथा मेघालय और असम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर सामान्य जनजीवन पर इसका असर पड़ सकता है। गुजरात के क्षेत्रों में तटीय भाग जो है वो प्रभावित होंगे। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में बरसात हो सकती है। उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर गुना, ग्वालियर और इधर सागर, सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली के बीच में, जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर होशंगाबाद और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और बैतूल तथा आसपास के भागों में बरसात हो सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ दो राज्य ऐसे हैं जहां पर एक धीरे धीरे कर्व बन रहा है हवाओं का और यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग, इस तरह का जो पैच यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्लाउडिंग आपको बिलासपुर से लेकर पेंड्रा रोड, रायपुर और आसपास के भागों पर बन सकती है। तो यहाँ पर आपको अच्छी बरसात मिल सकती है और उड़ीसा में भी इसी तरह की परिस्थितियाँ होंगी। इधर पश्चिमी घाट पर बारिश बढ़ रही है। मुंबई से त्रिवेंद्रम के बीच में 17 जून को हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी। लक्षद्वीप में भी बारिश होगी। पुदुचेरी समेत तटीय भाग और आंतरिक इलाके इधर के इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों पर बरसात की संभावना है। और अब बात करते हैं 18 जून की। 18 जून को उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो काफ़ी हद तक बदला हुआ मौसम एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी दोस्तों। और साथ ही जब बादल बनेंगे तो ये हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ से होते हुए दिल्ली तक पहुँचेंगे। और इधर आप देखें, यहाँ से भी कुछ नमी का फ्लो, यहाँ अरब सागर से जो आ रही है हवा, इसके चलते यहाँ पर नमी का फ्लो बढ़ रहा है। इधर तराई वाले क्षेत्रों से नमी पहुँच रही, तो इसके चलते पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, इन भागों में बरसात देखने को मिल सकती है। बादल बनने शुरू हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि ये बादल आएँ तो यहाँ पर बरसात हो ही। वजह यह है कि अभी नमी उतनी ज़्यादा या मानसून करंट उतनी ज़्यादा यहाँ पर पहुँच नहीं पा रही है। अयोध्या, कानपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और लखनऊ तथा कानपुर, झांसी आसपास के इलाकों में। पूर्वोत्तर में अति भारी वर्षा मेघालय और असम में हो सकती है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश आप देख सकते हैं। यहाँ पर रेड अलर्ट रहेगा। सिक्किम में भी रेड अलर्ट रहेगा। तो कई जगहों पर इस बारिश से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने वाला है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।